भारत सरकार राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत अब हरदी-डाली ग्राम सभा के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भारत सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के अनुदान प्राप्त होंगे और इसका सीधा क्रेडिट जाता है हरदी-डाली के ग्राम प्रधान गोपाल नारायण चौधरी को। जी हां, आपको बता दें, गोपाल नारायण चौधरी ने हरदी-डाली ग्राम सभा की महिलाओं को सशक्त एवं जागरूक बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए और जिसका सीधा आज असर और इम्पैक्ट और बदलाव देखने को मिल रहा है कि अब ये महिलाएं काफ़ी सशक्त होंगी, इनको तमाम तरह के रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे, ये अपने अधिकारों के प्रति सरकार से विभिन्न तरह की मांग कर सकती हैं। और इसी के तहत आज हरदी-डाली ग्राम पंचायत में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं को जागरूक करते उन्हें सशक्त बनाने की बात भी कही। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और स्वरोजगार प्रदान करने के लिए क्या है कि भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। ठीक है, अनुदान देने के पश्चात क्या है कि उनसे विभिन्न तरीके के काम करवाए जाते हैं, जैसे CIV बोर्ड बनाना, जैविक खेती करना और आपका क्या है केचुआ खाद बनाना और सिलाई कढ़ाई, आपकी ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग। ठीक है, इसके बाद आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बाद आपका क्या है कि जितनी भी विद्युत से संबंधित बल्ब हैं और झालर हैं इनको बनाने का काम और औषधीय पौधे उगाने का काम, नर्सरी बनाने का काम, पौध नर्सरी बनाने का काम और आपकी क्या है कि पौधशाला लगाने का काम, किचन गार्डन बनाने का काम, अगरबत्ती मोमबत्ती इत्यादि बनाने के काम क्या है कि महिलाओं को दिए जा रहे हैं ताकि क्या है कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो सके। इसके लिए क्या है कि भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए BC सखी, बैंक सखी, विद्युत सखी और आपका समूह सखी, आजीविका सखी, इनका भी क्या है कि चयन किया जा रहा है। इनका क्या है कि मानदेय अलग से होता है ताकि क्या है कि महिलाएं आपस में क्या है कि एक समूह बना करके और दूसरी महिलाओं को भी क्या है कि जागरूक करें और जागरूक करने के बाद क्या है कि जो अपने यहाँ पे केमिकल से फसलें उगाई जा रही हैं ये अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो जैविक खेती के प्रति क्या है कि बहुत ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। वो जागरूकता का ही अभियान फैलाया जा रहा है ताकि महिलाओं के द्वारा क्या है कि सब्जी और अन्य क्या है कि खेती करके जैविक प्रक्रिया द्वारा उसको क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी ज़मीन को बंजर होने से भी बचाया जा सकता है। ठीक है, ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जैसे महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देना, बकरी पालन, ये इनको ट्रेनिंग के थ्रू बताया भी जाएगा कि केवल ऐसे मीटिंग्स के द्वारा? नहीं, उनकी क्या है कि बाकायदा ट्रेनिंग होगी। महिलाओं की क्या है कि ब्लॉक पे या ज़िले पे जा कर के ट्रेनिंग होगी, हर एक चीज़ की ट्रेनिंग होती है। जैसे मान लीजिए बकरी पालन भी है, मुर्गी पालन भी है, तो उसमें क्या है कि एक मास्टर ट्रेनर को बुला करके बताया जाएगा कि कितने क्या है कितने बाई कितने का आपका बाड़ा होगा। ठीक है, और उसमें क्या है कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और बकरी के लिए कोई भी बीमारी हो जाए तो आप पशु चिकित्सक से क्या है कि आप बात कीजिए। पशु चिकित्सक से बात करने के बाद क्या है कि फिर उसका उपचार करवाइए। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद समूह को डायरेक्टली किस तरह के बेनिफिट मिलेंगे? ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद क्या है कि RCT द्वारा भी क्या है कुछ अनुदान दिया जा सकता है महिलाओं के लिए। भारत सरकार तो देखिए 3 महीने बाद 15,000 रुपये दे ही रही है और बाकी क्या है कि 6 महीने बाद उसके 1,10,000 रुपये क्या है कि महिलाओं को दिए जाएंगे अनुदान के तौर पे। ठीक है।